बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया शुरूप चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं, सेशन होगा 23 से 27। आपके सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा रूटीन जारी कर दिया गया है। 10 तारीख को इस पर सिग्नेचर हुआ है। आप देख पा रहे हैं यह है आपका परीक्षा प्रोग्राम और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने जाना है सेंटर पर। कब कब आपका पेपर होगा, कैसे कैसे होगा, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लेट से पहुंच रही है, तमाम स्टूडेंट किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हुआ। लेकिन चलिए आपको हम सारी चीज बताएंगे। और तमाम स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर का VBI क्वेश्चन देखिए, ये जो है कि नया कोर्स है, नया सिलेबस है, तो क्वेश्चन वगैरह सिलेक्ट करने में काफी समय लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इतना सब्जेक्ट का VBI क्वेश्चन रेडी हुआ है। इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने सब्जेक्ट का नाम बताएं। कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा, VBI क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे VBI क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए MJC सब्जेक्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी तैयार किया गया, यानी PDF में आपको VBI क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव है उसका क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा। सब्जेक्टिव जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आपको एग्जाम में 10 पूछा जाएगा, 10 का जवाब देना है। और रहा बात की सर तो फिर सब्जेक्टिव का हम आंसर कहां से लाएंगे, तो सब्जेक्टिव का आंसर आप गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिएगा या आप ऑनलाइन जो है कि गूगल से या यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। ध्यान रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VBI में दिया गया है उतना पढ़ करके जाइएगा। इन सभी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे आप। तो आप देख पा रहे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है इतना ही का तैयार हुआ है, बाकी का नहीं तैयार हो पाया। बाकी का होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इतना है, तो आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने सब्जेक्ट का नाम बताया, कुछ मेंटेनेंस चार्ज पे करके आप ले सकते हैं। अब हम चलिए रूटीन को समझते हैं तमाम स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं यह है परीक्षा रूटीन। आपका जो एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम शुरू हो रहा है वो 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई से शुरू हो रहा है और लास्ट जो है कब, 7 अगस्त तक यह पेपर होगा। तो 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त के बीच में जिस दिन आपका पेपर होगा जा करके आप दीजिएगा। किस दिन होगा आपका पेपर अभी पता चलेगा। एग्जाम जो है वह 2 सिटिंग में होगा, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग। तो आपका फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट में चले जाइएगा, सेकेंड में होगा तो सेकेंड सिटिंग में चले जाइएगा। फर्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग है देखिएगा, तो फर्स्ट सिटिंग सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक। उसके बाद से आप देख पा रहे जो सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग है वह दिन के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक, ये आप देख पा रहे। अब देखिए पहले मेजर सब्जेक्ट होगा, MJC पहले होगा। जब सब बच्चा का MJC हो जाएगा तो फिर सबका MIC सब्जेक्ट होगा माइनर वाला, फिर जाकर के सबका MDC होगा, तब BAC होगा, तब SEC होगा, तब लास्ट में AEC सबका होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर देखिए MJC सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट को ग्रुप में बांटा गया है, ABCDEF 6 ग्रुप में बांटा गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए सब सब्जेक्ट वाले को एक ही दिन अगर बुला लिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत सारा बच्चा हो जाएगा, तो फिर उतना हैंडल कर पाना मुश्किल है। इसलिए मान लेते कि 2 सब्जेक्ट वाले को आज बुला लिया गया, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट वाले को कल ले, फिर परसों, वैसे करके लिया जाता है सहूलियत के लिए, एग्जाम सही से चला जाए, कंट्रोल में आ जाए। इसलिए जो है कि सब्जेक्ट को ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है ताकि दिक्कत ना हो, एक के बार में बहुते भीड़ ना हो। अब देखिए यहां पर 23 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा MJC पेपर का, लेकिन किनका होगा, तो ग्रुप A। तो ग्रुप A में किनको रखा गया है, तो भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW और मैथिली। देखिए ये जो 4 सब्जेक्ट है इसको ग्रुप A में रखा गया है। तो देखिए अब आपको याद रखना है कि आपका मेजर सब्जेक्ट जो है कि वह कौन सा ग्रुप में है, इतना याद रखिएगा। तो यदि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A में है, देख पा रहे भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW, मैथिली, तो 23 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में इनका एग्जाम होगा। ये 4 सब्जेक्ट का आपका होगा, तो आप उस दिन फर्स्ट सिटिंग में जाइएगा। देखिए सेंटर कहां पड़ेगा वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा हम आपको तमाम चीजें बताएंगे। अब देखिए यहां पर फिर 23 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में किसका होगा, तो ग्रुप B वाले का, यानी
किसी का एमजेसी सब्जेक्ट म्यूजिक है, पर्सियन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, तो 23 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में उनका एग्जाम हो जाएगा। फिर देखिए 24 तारीख को किनका होगा, तो ग्रुप सी वाले का। यदि आपका एमजेसी सब्जेक्ट AIH&C है, या हिंदी है, या होम साइंस है, या संस्कृत है, तो ये ग्रुप सी में आ रहा है। तो ग्रुप सी का कब, फर्स्ट सिटिंग में, और 24 जुलाई को। तो फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग क्या है, तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर 24 तारीख को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी वाले का एमजेसी होगा, बोटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब आप देख पा रहे हैं। यदि ग्रुप डी में आपका सब्जेक्ट है तो आप देख पा रहे 24 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आपके एमजेसी 2 का जो कि एग्जाम होगा। एमजेसी 1 तो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था ना, तो अब एमजेसी 2 ना होगा। बाकी एमजेसी 3 जो होगा वो थर्ड सेमेस्टर में होगा। फिर देखिए 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, ह्यूमन रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, तो आप देख पा रहे हैं 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। वहीं 25 तारीख को सेकंड सिटिंग में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बांग्ला, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, ये सब है। तो ये सब सेकंड सिटिंग में होगा कब, 25 तारीख को सेकंड सिटिंग में आप देख पा रहे हैं। और टाइमिंग क्या है, 1 बजे से 4 बजे। देखिए अब मेजर सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब बच्चा का जब मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा तो फिर हाथ लगेगा कि चलो अब सबका माइनर लो बारी बारी से। तो देखिए यदि देखिए यहाँ पर ग्रुप A, B, C, D, E, F, इसमें माइनर में जो ग्रुप में जोन सब्जेक्ट है ना, सेम देखिएगा, तो ऊपरों वाला में सेम है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर माइनर की बात हो रही है, हम एमजेसी भूल जाएंगे कब, 25 तारीख के बाद। 25 तक याद रखना, यानी 23, 24, 25 3 दिन में सब बच्चा का एमजेसी ले लेना है। उसके बाद जब हाथ लगेगा MIC में, था MIC की बात करेंगे। देखिए 26 तारीख को यदि किसी का MIC भोजपुरी है, हिस्ट्री है, LSW मैथिली है, तो उनका MIC 26 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। टाइम बस सबका सेम है, 9 से 12 और 1 से 4, चाहे एमजेसी हो, MIC हो, चाहे SEC हो, SEC हो, BSc हो, MDC हो, टाइम बस 2 शिफ्ट है। बाकी आपका किस शिफ्ट में पड़ रहा है आप देखते जाइएगा। फिर 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में यदि किसी का MIC म्यूजिक है, पर्सियन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, तो वो सेकेंड सिटिंग में जाएंगे। 26 तारीख को MIC का एग्जाम दें। फिर 27 को वही चीज है, AIH&C, हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, देख पा रहे हैं फर्स्ट सिटिंग में 27 की सब MIC है। 27 को फिर सेकेंड सिटिंग में देखिए ग्रुप डी, ये सब MIC है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा यदि आपको, और एक बार मैंने समझ में आए तो 2 बार वीडियो चला कर देख लीजिएगा, सब चीज मैं आप लोगों को अच्छा से बता देते हैं। 29 तारीख को देखिए, 28 तारीख को एग्जाम नहीं है, 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप E है, MIC सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, पूरा नाम है, देख पा रहे फर्स्ट सिटिंग में है। और 29 तारीख को सेकंड सिटिंग में MIC मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बांग्ला, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, आप देख पा रहे हैं MIC हो गया। तो फिर MIC 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। तब फिर बात आएगी, चलो अब MDC देते हैं। तो अब देखिए MDC, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर बदल गया है। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है 23 जुलाई को MDC होगा। यदि आपका MDC एडमिट कार्ड पर रहेगा भोजपुरी, हिस्ट्री या मैथिली, तीनों में से कोई एक एडमिट कार्ड पर MDC आपका रहेगा, तो समझिएगा कि 30 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में मेरा MDC का एग्जाम है। और 30 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में MDC यदि आपके सब्जेक्ट देख पा रहे म्यूजिक है, पर्सियन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, ये आपका MDC यदि रहेगा आपके एडमिट कार्ड पर यदि है, तो फिर ये सेकेंड सिटिंग में इनका एग्जाम हो जाएगा। कब, 30 जुलाई को, ये MDC का पेपर है। उसके बाद देख पा रहे हैं फिर 31 जुलाई को AIH&C हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, ये यदि आपका MDC है इनमें से कोई भी, तो आप देख पा रहे 31 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में होगा। अब सेकेंड सिटिंग में देख लीजिए, सेकेंड सिटिंग में देखिएगा तो यदि आपका MDC बायोमोलिकुल्स एंड सेल बायोलॉजी है, या क्रिस्टलोग्राफी है, या डाइवर्सिटी ऑफ, देखिए कोऑर्डिनेट्स, ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में होता है और अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में चोरडेट्स इसको बोला जाता है। तो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहिए या चोरडेट्स कहिए, पूरी दुनिया में 2 इंग्लिश चलता है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश वाला इंग्लिश। तो ये हो गया। और आप देख पा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो गया। या आपके एडमिट कार्ड पर आप देख पा रहे हैं फाइकोलॉजी एंड जो है कि माइक्रोबायोलॉजी, ये साइको मत पढ़िएगा, इसको फाइको पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद से
फिजिक्स अराउंड अस या ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी, ये आपके एडमिट कार्ड पर इसमें से कौनो एमडीसी में दिखेगा तो समझिए कि 31 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में ये एग्जाम है। फिर 31 के बाद आ जाएगी 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को यदि आपका एमडीसी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो एमडीसी ये सब पेपर 1 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होगा। वहीं 1 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में कौन, तो एमडीसी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बांग्ला, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, ये सब सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। कब, 1 अगस्त को। ये सब एमडीसी की बात करें, देख पा रहे हैं यहाँ एमडीसी, ये सब एमडीसी है। तो फिर एमडीसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद से अब देखिए 2 अगस्त यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट सिटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज ग्रुप फॉर मेजर ABC। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 अगस्त को ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो सब्जेक्ट है 2 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में किनका होगा, किसी का सब्जेक्ट ग्रुप ABC जो कि मेजर सब्जेक्ट से मैच कर रहा है। यानी देखिए ऊपर देखिए ए इतना है ना, भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW, मैथिली, फिर बी म्यूजिक, पर्सियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, फिर सी AIH&C हिंदी, होम साइंस, संस्कृत। यानी ये जो 3 गो ग्रुप है ABC, इसमें से कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट है और यदि आपने ले रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपका ये वाला पेपर देख पा रहे ग्रुप ABC ये मेजर सब्जेक्ट से टैली किया जा रहा है, इतना याद रखिएगा। तो ये वाला पेपर 2 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। फिर सेकेंड सिटिंग में भी 2 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये पेपर तो होगा, लेकिन किन का होगा, ABC वाले का तो हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में, तो DEF वाले का सेकेंड सिटिंग में होगा 2 अगस्त को। तो कौन है, देखिए DEF, हम इतना ना बोलेंगे, मेरा गला जो कि फंस रहा है, आप लोग जो है कि देख लीजिएगा कि DEF में मेरा सब्जेक्ट आ रहा है या ABC में मेरा सब्जेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। तो यदि आपने ये ले लिया है तो ये होगा। बहुत सारा बच्चा है कि योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ले रखा है ये वाला सब्जेक्ट, तो यदि ये आपका है तो ये वाला 3 अगस्त को है। जिनका ये वाला होगा अपना 2 अगस्त को दे देंगे जा करके, और जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पेपर नहीं होगा उनका योगा एंड फिलोसफी उन्होंने ले रखा है, दोनों में से कोनो एक के लेना है, सब बच्चा को दोनों नहीं लेना है, ठीक। तो 3 अगस्त को योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस तो होगा, लेकिन ABC मेजर सब्जेक्ट ग्रुप वाले का तो मैंने ऊपर बता दिया है ना, ऐसे मिला लीजिएगा ABC, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है और आपने ये वाला योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ले रखा है सब्जेक्ट, तो फिर आपका 3 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होगा। फिर 3 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट तो होगा इसका पेपर, लेकिन अब देख पा रहे देखिएगा 3 अगस्त को बहुत सारा बच्चा ये भी है कि उन्होंने ये भी ले रखा है इमोशनल इंटेलिजेंस ये वाला। तो 3 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, उसके बाद से इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यदि आपका योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस होगा तो आप जाकर के 3 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में पेपर दीजिएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप DEF में आपका मेजर सब्जेक्ट इस तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में हो। और यदि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है तो देखिए ऑल ग्रुप फॉर मेजर सब्जेक्ट, तो 3 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में जो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड सिटिंग में होगा। तो सब बच्चा कौनो मेजर सब्जेक्ट आपका होगा, बस आपने इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए वैल्यू एडेड कोर्स में ले रखा है। तो 3 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में सबका, जिन जिन ने भी इमोशनल इंटेलिजेंस ले रखा है सबका पेपर हो जाएगा। देखिए योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस फर्स्ट सिटिंग में है ना, आज सेकंड सिटिंग में है। आज सोचिएगा कि जो फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन में आएगा वह सेकंड सिटिंग में आएगा, तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन तो बदल के देगा ना, इसलिए थोड़ी कि फर्स्ट वाला आपको सेकंड सिटिंग में दे देगा, वाह वाह 100 में से 100 बच्चा ले आएगा, 70 में से 70, 100 का तो ही है। 30 नंबर का तो वो इंटरनल एग्जाम है, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रुप फॉर स्किल इनहेंसमेंट, जो कि अब देख पा रहे हैं ये यहाँ पर देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए 5 अगस्त को यह पेपर होगा, 4 को कोई पेपर नहीं है। 5 अगस्त को पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, लेकिन 5 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में
वैसे स्टूडेंट जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए और बी से मैच कर रहा है, यानी ग्रुप ए में ये सारा सब्जेक्ट है और ग्रुप बी में ये सारा सब्जेक्ट है, और आपने ले रखा है कौन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये 5 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होगा। फिर 5 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट ग्रुप मेजर वाला सब्जेक्ट सी और डी से मैच करेगा। तो देखिए, जब जब ग्रुप की बात आएगी अपनी निगाहें यहां पर रखिएगा, यहां पर मेजर सब्जेक्ट यही मुखिया है, बाकी सब तो सहायक है। तो आप देख पा रहे हैं 5 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में सी और डी ग्रुप में से कोई आपका सब्जेक्ट होगा, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन वाला पेपर हो जाएगा। फिर 6 अगस्त को भी है, अब देख पा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, लेकिन किसका, ग्रुप ई और एफ वाले का। देखिएगा 6 अगस्त को एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन तो है ही ग्रुप ई और एफ वाले का, साथ ही अगर कोई बच्चा होगा जो बिग डाटा एनालिसिस लिया होगा और आगे भी दिया हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन, किसी का हो सकता है कि उन्होंने एसईसी में ले रखा हो, या इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग ये ले रखा हो, या स्क्रिप्ट राइटिंग ले रखा हो, तो देख पा रहे हैं ना ऑल ग्रुप 4 मेजर सब्जेक्ट की 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में कौनो मेजर सब्जेक्ट आपका हो, नो मैटर, यदि आपका बिग डाटा एनालिसिस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इनमें से कोई भी आपका है, तो फिर ये ऑल ग्रुप 4 मेजर सब्जेक्ट यानी सब बच्चा का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 अगस्त को एक बात और कह रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन वाला ये ई और एफ ग्रुप पर लागू होगा, सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट। अब बाकी एंड के बाद जो सारा सब्जेक्ट है वो ऑल मेजर सब्जेक्ट के छात्र छात्राओं के लिए। ऐसा इसलिए ना क्योंकि बिग डाटा एनालिसिस हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, जिसे तो कम बच्चा ना लेता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ये ज्यादा बहुत ही बच्चा सब ये वाला सब्जेक्ट लिए हुआ है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिएगा तो ग्रुप 4 AEC 6 अगस्त 7 देख पा रहे 6 और 7 को देखिएगा तो सेकेंड सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में तो ये वाला हो जाएगा 6 को, तो फिर सेकेंड सिटिंग में कौन होगा, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस तो सबका ना है, कौन आपका मेजर सब्जेक्ट हो, आपको AEC में सेकेंड सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंटल साइंस जो कि आपको पढ़ना ही है, कोई उपाय नहीं है। तो देखिए यदि आपका सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए और बी से मैच कर रहा है, जो कि ऊपर दिया हुआ है यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो आपका तमाम स्टूडेंट जो आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए और बी से मैच कर रहा है, तो देख पा रहे इन्वायरमेंटल साइंस 6 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होगा। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सी और डी से मैच कर रहा है, तो 7 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा। फिर 7 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में भी इन्वायरमेंटल साइंस है, लेकिन ग्रुप ई और एफ वाले के लिए। और ये सारा ग्रुप बस मुखिया जी को देखिएगा, यहाँ पर ये मुखिया जी है, ये इधर मत, इसमें जो है ना ये वाला ग्रुप से कोई वैल्यू नहीं है, इस वाले सबका कोई वैल्यू नहीं है। मेन वैल्यू है एमजेसी सब्जेक्ट जो ग्रुप में है, उसी के हिसाब से तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं, इन सभी को फॉलो करना है, इतना याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि रूटीन आपको समझ में आ गया होगा, और हमने भी अपने स्तर से पूरा कोशिश किया है कि उस हिसाब से बताए देसी भाषा में कि आपको रूटीन कम से कम समझ में आ जाए। आना होगा मतलब वीडियो देख लिए ना, कॉपी पर लिख लीजिएगा अपना डेट और टाइम। एडमिट कार्ड पर डेट टाइम वगैरह नहीं लिखा रहता है, बस खाली सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है। यही वो खराबी है बिहार यूनिवर्सिटी की। एक बार 19 से 22 के जब पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, तो उस वक्त बिहार यूनिवर्सिटी कोशिश की थी, 19 से 22 के पार्ट 1 से पहले 17 से 20 के पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था, तो उस वक्त कोशिश की थी कि डेट और टाइम एडमिट कार्ड पर दे दे, लेकिन सब गलती दिया गया था। तब से बिहार यूनिवर्सिटी जो है ना एडमिट कार्ड पर खाली सब्जेक्ट देती है, सब्जेक्ट का नाम, और टाइम और डेट उट नहीं देती है, एक रूटीन जारी कर देती है, और बच्चा सब कहा जाता है कि देखो ये रूटीन में अपने अपने पास रख लो और इसी के हिसाब से आप लोग एग्जाम देने जाना। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा तमाम स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।